आज 26 जून 2020 का दिन छत्रपति साहूजी महाराज जी का आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर आप भारत देश के नागरिकों को मंगल कामनाएं देते हुए और उनके छत्रपति साहूजी महाराज के विषय में थोड़ी जानकारी दें। बहुत बहुत साधुवाद अमित जी। आज कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहूजी महाराज जी का जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन के पावन अवसर पर मैं स्वयं और अपने संगठन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए के द्वारा उनको सत नमन करता हूं। साथ ही समस्त देशवासियों को अपनी मंगल कामना प्रेषित करता हूं। छत्रपति साहूजी महाराज भारत देश के एक तरह से प्रथम राजा थे या शासक थे जिन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद का समर्थन किया। छत्रपति साहूजी महाराज ने सन 1917 में अपने राज्य में पहले से चली आ रही बलूतदारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत दलित शोषित समाज के लोगों को कुछ ज़मीन देकर उनके पूरे परिवार से बेगार ली जाती थी, उस व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया। 1918 में साहूजी महाराज ने एक दूसरी कुप्रथा चली आ रही वतनदारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत महार समाज के लोगों को जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिलता था। उस प्रथा को समाप्त कर छत्रपति साहूजी महाराज ने महारों को जमीन पर मालिकाना हक दिलाया, जिसकी वजह से महारों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। 1902 में छत्रपति महाराज जब इंग्लैंड गए हुए थे तो वहीं से उन्होंने एक आदेश पारित किया। उस आदेश के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य की सभी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 50% सीटें आरक्षित की, जिसके कारण उनको इस देश का प्रथम आरक्षण का जनक कहा जाता है। उनकी इस आरक्षण की व्यवस्था से उनके राज्य में जो शासन प्रशासन में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, जिससे वो काफ़ी उनके विरोधी हो गए। सन 1920 में छत्रपति साहूजी महाराज ने महाराष्ट्र के मनमाड़ में एक दलित शोषित समाज की सभा का आयोजन कर उसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को इंट्रोड्यूस कराया और दलित शोषित समाज के लोगों को कहा कि अब आपको एक कुशल नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में मिल गया है। छत्रपति साहूजी महाराज ने इन सब बुराइयों के अलावा बाल विवाह का भी विरोध किया और समाप्त करवाया। साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने दलित शोषित समाज के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में समानता का अधिकार दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य और भी किया। उन्होंने जो है शंकराचार्य की जो संपत्ति थी उसको जब्त करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा और जो सब शंकराचार्यों को उस समय राज्य के खजाने से जो संपत्ति मिलती थी, पूंजी मिलती थी, उस पर प्रतिबंध लगाया और एडवाइस किया उनको कि कोई अगला शंकराचार्य नियुक्त करने से पूर्व राजा की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया। इससे ब्राह्मण और ज़्यादा उनसे रुष्ट हो गए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं छत्रपति साहूजी महाराज इस देश में आरक्षण के जन्मदाता के रूप में, लोकतंत्र के महान समर्थक के रूप में और सामाजिक समाजवाद के बहुत बड़े योद्धा के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे और दलित शोषित समाज उन्हें अपना उद्धारक के रूप में हमेशा याद करता रहेगा, उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। इस अवसर पर पुनः मैं छत्रपति साहूजी महाराज को सत नमन करता हूँ। साथ ही समस्त देशवासियों को अपनी मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।